नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको वाकिफ कराने आए हैं। तो आज की प्रमुख खबरें क्या है? आज की प्रमुख खबरों में हम आपको बताएंगे वार्ड सचिवों के संबंध में, सरपंच को जो है कि क्या नया अधिकार सरकार देने जा रही है और उसका सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, और सरपंच के जो पहले से अधिकार प्राप्त है उसके संबंध में प्रकाश डालेंगे, कानूनी बातें बताएंगे। नगर एवं आवास विभाग के संविदा कर्मियों का विकास आयुक्त के द्वारा 50,000 रुपये मानदेय तय कर दिया गया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जो मानदेय का पुनरीक्षण कर रही है, बिहार के संविदा कर्मियों के मानदेय का पुनरीक्षण का कार्य कर रही है, उसके द्वारा जो है कि पहला फैसला आया है। नगर विकास आवास विभाग के संविदा कर्मी जो प्रबंधक होते हैं उनके मानदेय का जो है कि 50,000 रुपया वृद्धि करके फिक्स किया गया है। तो सबसे जरूरी चीज़ें और संबंधित पत्र हम जो है कि डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जहां से आप स्वयं पत्र भी डाउनलोड करके और जो है कि सत्यता का परीक्षण कर पाएंगे और जान पाएंगे कि कितनी सटीक खबरें और साक्ष्य के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, न कि कोई थोथी दलील देते हैं। चूंकि जो है कि हम जो भी खबर दिखाते हैं उससे संबंधित पत्र भी डिस्क्रिप्शन में डाला करते हैं, जो कि हमारे खबरों की सत्यता की पुष्टि करता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बिहार के जितने भी वार्ड सचिव बंधु हैं, जो कि पुराने वार्ड सचिव हैं, और इनका मामला जो है कि न्यायालय में गया हुआ है, जिसकी सुनवाई 9 मार्च को तय थी। अब बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 9 मार्च को इनकी जो है कि केस की मुकदमे की सुनवाई टल चुकी है, और जो है कि आगामी 21 मार्च को जो है कि मामले पर पुनः सुनवाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। चूंकि कोर्ट 1,14,000 वार्ड सचिवों को न्याय देने के प्रति जो है कि गंभीर है, और कोर्ट जान रही है कि किसी भी परिस्थिति में न्याय में कोई ऐसी बात नहीं चूक हो जाए जिससे कि वार्ड सचिवों को और या किसी अन्य पक्ष के साथ कोई विसंगति उत्पन्न हो जाए। इसलिए गंभीरता पूर्वक कोर्ट जो है विचार कर रही है, और आगामी 21 मार्च को जो है कि कोर्ट पुनः इस पर सुनवाई करेगी। और चूंकि जो है कि ट्रायल अब फेस टू फेस शुरू हो चुका है, तो इनके वकील लोग जो है कि मामले में जो भी सबूत है प्रस्तुत करेंगे, और इस बीच जो है कि उनके जज साहब के जो पीए हैं उनके संपर्क में रहेंगे, और आने वाले 21 तारीख को जो है कि मामले में सुनवाई करके वार्ड सचिवों को 9,000 रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्षों का बकाया मानदेय देने का फैसला कोर्ट सुनाएगी। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिल रही है, और साथ ही इनका जो है कि कार्य पर पुनर्वापसी का फैसला भी सुना सकती है कोर्ट, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो यह जो हमने आपको वार्ड सचिवों के मुकदमे से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबर थी, जो विश्वस्त जानकारी थी, वह हमने आपको मुहैया कराया। अब हम बात करते हैं सरपंच लोगों के संबंध में। तो बिहार के जितने भी सरपंच हैं, यह वीडियो उन सभी लोगों सरपंच लोगों के पास पहुंचना अति आवश्यक है। इसलिए यह वीडियो पहुंचना अति आवश्यक है क्योंकि बिहार के सरपंच लोगों के साथ जो है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और यह षड्यंत्र सरपंच के जो पराजित प्रत्याशी हैं, वे लोग समाज के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, वे लोग जो हैं कि कर रहे हैं। तो षड्यंत्र क्या है? तो पूरे बिहार में अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार के सरपंच को कोई अधिकार नहीं। ऐसा अफवाह जो है कि पूरे बिहार में फैलाया जाना शुरू हो चुका है, और यह अफवाह बिल्कुल अफवाह है। ऐसा कहना कि सरपंच को कोई अधिकार नहीं है, यह एक संगीन अपराध है, और इसकी शिकायत यदि थाने में कर दी जाए तो ऐसा कहने वाले को जेल की सजा हो सकती है। क्योंकि सरपंच एक संवैधानिक पद पर जीता हुआ निर्वाचित व्यक्ति है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, न्यायिक दंडाधिकारी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। और सरपंच को जो धाराएं दी गई है वह बुक में उल्लिखित है, 47 या कुछ धाराएं हैं, अभी मुझको याद नहीं है, बुक देखने पर मैं बता सकता हूँ। उन धाराओं में सरपंच को ट्रायल चलाकर और जो है कि दंड निरूपित अधिरोपित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यह कहना कि सरपंच को कोई अधिकार नहीं है, यह सरासर गलत और तथ्यहीन और निराधार बात है। हम इस बात का खंडन करते हैं,
और बिहार के सरपंच को डीमोटिवेट करने का जो यह षड्यंत्र चल रहा है, ताकि सरपंच लोग जो है कि डीमोटिवेट हो जाए और समझने लगे कि हमको सचमुच में अधिकार नहीं है। यह जो है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए बिहार के ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को आगे आकर इस बात का प्रतिरोध करना होगा, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि बिहार पंचायत राज एक्ट में उल्लिखित धाराओं में सरपंच को दंड अधिरोपित करने, ट्रायल चलाने का अधिकार प्राप्त है। और यह अधिकार जब ग्राम कचहरी में सरपंच लोग बैठेंगे तभी जो है कि दिखेगा। बगैर ग्राम कचहरी में बैठे हुए, बगैर पेन और पेपर में ट्रायल किए हुए, बगैर मुकदमा दर्ज किए हुए यह अधिकार नहीं दिख सकता है, क्योंकि यह अधिकार कुछ विकास कार्य वाला तो है नहीं, यह कानूनी अधिकार है। और कानूनी बातें दो ही लोग समझते हैं, या तो वह वकील हो या कोई न्यायिक दंडाधिकारी हो, उसी के समझ की यह बातें होती है कानूनी बातें। अन्यथा लोग वकील के पास सलाह लेने नहीं जाते। तो जिस तरह डॉक्टर जो है कि दवा का पर्ची बनाते हैं और उनको जानकारी होती है, इसके लिए MBBS की डिग्री निर्धारित की गई है, तभी तो डॉक्टर जो है कि डॉक्टर और सर्जन लोग जो है कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। कोई आम झोला छाप डॉक्टर कोई भी दवा दे देता है। उसी तरह जो है कि डॉक्टर जिस तरह विशेषज्ञ होता है, उसी तरह कानून के वकील और न्यायिक दंडाधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। तो मेरा सरपंच लोगों से अनुरोध है कि बिहार के झोला छाप इन जाहिल और गंवारों के साथ अपने अधिकार का डिस्कर्स न करके अपने न्याय मित्र और सचिवों के साथ अधिकार का डिस्कर्स करे, तभी उन्हें अधिकार ज्ञात होगा। अन्यथा मैं आपको सचेत कर देता हूं कि बिहार के सरपंच और पंच को डिमोटिवेट करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि सरपंचों को अधिकार नहीं है। यह सरासर गलत है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरपंच लोगों को कुछ नए अधिकार सरकार दे रही है। उस नए अधिकार में सरपंच लोग जो है कि संपत्ति का बंटवारा करेंगे, जिसमें सीओ साहब की भी सम्मिलित किया गया है। सीओ साहब और सरपंच साहब एक जगह बैठकर एक दूसरे के संपर्क में रहकर जो है कि संपत्ति का बंटवारा करेंगे। और उसमें यदि एक पक्ष नहीं मानता है तो सरपंच साहब को यह अधिकार है कि वह जो है कि उस एक पक्ष को बहुमत के आधार पर उसका बंटवारा करके और संपत्ति का निर्धारण कर देंगे, और सीओ साहब उसका जमाबंदी बनाकर जो है कि रसीद निर्गत कर देंगे। यह तो जो है कि कुछ अधिकार जो सीएम साहब का घोषणा है, सीएमओ के साइड पर इस बात को कहा गया है और पेपर में भी छपा है, पूरा बिहार जान चुका है। साथ ही आपको हम एक अखबार जो मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पेज से पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार के जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और इससे संबंधित पत्र गृह विभाग के द्वारा बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, एएसपी हैं, सभी को भेज दिया गया है। साथ ही पुराने पत्र जो जारी किए गए हैं विगत वर्षों में 2017, 18, 19, 20, उन सारे पत्रों का जो है कि उल्लेख करते हुए, पत्र निर्गत करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय के द्वारा एसपी साहब और डीएम साहब को कहा गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि, जिनमें सरपंच भी जनप्रतिनिधि हैं और इनको अलग से कहना नहीं होगा कि सरपंच और वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, तो ये लोग अगर जिला के सुरक्षा समिति में आवेदन देते हैं तो इन लोगों को जो है कि लाइसेंस देने का आदेश मुख्यमंत्री स्तर से प्राप्त हो चुका है। उसी तरह यदि ये लोग बॉडीगार्ड की मांग करते हैं, सुरक्षा अधिकारी की मांग करते हैं, तो इनको जिला सुरक्षा समिति में आवेदन देना होगा, जहां से एक जांच कराकर जिला पदाधिकारी इन्हें सुरक्षा अधिकारी यानी कि बॉडीगार्ड का आवंटन करेंगे और इन्हें मिल जाएगा। तो सरकार ने बहुत कुछ किया है बिहार पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है कि जाहिल, गंवार, अनपढ़ और मूर्खों के पास जाइएगा डिस्कस करने, वह कहेगा आपको अधिकार नहीं है। उसको आप 1000 रुपया पर मंथ, जो कहता है अधिकार नहीं है, हर मंथ एक आवेदन लीजिए और 1000 दंड कीजिए और दंड अधिरोपित करके जिला में भेज दीजिए कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उसको आपका अधिकार पता चल जाएगा। इसलिए मेरा गुस्सा होने का सबसे पहला कारण यह है कि जो कुछ जानता नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, कोई बुक नहीं पढ़ा है, कोई नॉलेज नहीं है, वह कहे कि सरपंच को अधिकार नहीं है। तो चुनाव सरकार जो करवाई है, इतना खर्च हुआ है, नीतीश कुमार जी स्वयं लगे हुए हैं, बिहार सचिवालय जो है मुख्यमंत्री का स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। तो सिर्फ क्या विकास फंड ही अधिकार होता है और न्याय निर्णय कर देना, जिसमें पुलिस पदाधिकारी के एफआईआर को
निरस्त कर देने का पावर सरपंच को है। ऐसे में कहना कि सरपंच को अधिकार नहीं है, या कोई मूर्ख और जाहिल अनपढ़ ही कह सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कह सकता। तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा था कि गन का लाइसेंस और बॉडीगार्ड का जो है कि पत्र आ चुका है, और पेपर में मुख्यमंत्री जी के साइड से जो पेपर पोस्ट की गई है उसको हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप स्वयं देखिए। अब आगे बढ़ते हैं बिहार के संविदा कर्मियों के संबंध में। बिहार के संविदा कर्मी जान ले कि हमने आपको बताया था कि विकास आयुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति बिहार के संविदा कर्मियों के मानदेय का पुनरीक्षण मॉनिटरिंग कर रही है। इसी कड़ी में नगर आवास विभाग के संविदा कर्मियों का जो है कि मॉनिटरिंग का कार्य संपन्न हो चुका था 22/2/2022 को, और जो है कि अब नगर आवास एवं विकास विभाग ने जो है कि विकास आयुक्त के अध्यक्षता वाली गठित कमेटी का उदाहरण देते हुए अपने प्रबंधकों का मानदेय 50,000 रुपए तय कर दिया है, और उसे संबंधित पत्र नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। पत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पत्र को डाउनलोड करके स्वयं सत्यता का परीक्षण करें कि हमारे चैनल पर जो खबर दिखाई जा रही है उसके सपोर्ट में हम साक्ष्य भी देने का काम करते हैं। तो अन्य संविदा कर्मी जो संविदा पर नियोजित हैं वो जान ले कि यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, देर सवेर आज या कल सभी लोगों के मानदेय का जो है पुनर्निरीक्षण चल रहा है, और मानदेय वृद्धि तय है। इसलिए हताशा और निराशा से बाहर आए और खुशहाली पूर्वक होली मनाने का काम करें। क्योंकि सरकार जो है, सरकार का एक तरीका होता है, सरकार किसी कार्य को रोड पर नहीं करती है। सरकार का जो अपना प्रावधान है, सरकार धीरे धीरे कार्य को कर रही है। और पत्र में तो यहाँ तक उल्लिखित किया गया है कि आदेश जारी करने की तिथि से ही यह जो है कि मानदेय लागू होगा। तो आप लोगों का भी पत्र निकलेगा, देर सवेर निकलेगा, लेकिन बिहार के तमाम संविदा कर्मियों के मानदेय का पुनरीक्षण सरकार ने किया है। और इस पत्र से हमारे अंदर और बिहार के संविदा कर्मियों के अंदर एक आशा जागृत हुई है कि जो है कि जितने संविदा कर्मी हैं उन लोगों का बारी बारी मानदेय जो है कि वृद्धि होगा, क्योंकि हमको सबूत प्राप्त है और हम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए अपने चैनल से इस खबर को हम दिखा रहे हैं, अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण खबर को चला रहे हैं, चूंकि साक्ष्य प्राप्त है। तो पत्र डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि पटना में टोला सेवकों का धरना चल रहा है, और जो है कि उन लोगों के द्वारा भी हमको कमेंट में बताया गया है कि इसकी खबर चला दीजिए, तो हमने चला दिया। अब जो है कि जितने संविदा कर्मी हैं सभी लोग इंतजार ही कर सकते हैं। सारे लोगों को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो है कि सरकार का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। तत्काल आप पत्र को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपनी जो है कि तसल्ली कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली खबरों में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए ऐसी कामना करते हैं कि आप और आपके परिवार के सारे लोग हंसी और खुशी पूर्वक होली मनाएंगे। और जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।